अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ओपोजिशन ग्रुप कहर बनकर शहर इक़्तिदार पर टूट पड़ा है और हुकूमत उनको देखकर भीगी बिल्ली बन गई है। हुकूमत ने ऐसे आंखें बंद कर ली हैं जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। लेकिन आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर ओपोजिशन का पूरा ग्रुप इस्लामाबाद में जमा हुआ और वहां पर बड़ा हंगामा हो गया। और वहां पर क्या कुछ हुआ, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। सारी सूरत हाल आपके साथ मैं शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा। मीडिया से हमारा मुकम्मल एतमाद उठ गया है। अब ये मीडिया नहीं रहा जो कभी आजाद होने के गुण गाता था। अब ये एक मखसूस तबके की लौंडी बन चुका है, उनके घर का दलाल बन चुका है, ये कह लीजिए। और सिर्फ जय जयकार हो रही है, इसके अलावा कोई हक सच पर मबनी, कोई हकीकत पर मबनी, कोई किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही। जो हक की आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। अभी कल ही मैंने आपको काशिफ अब्बासी की खबर दी थी कि काशिफ अब्बासी को लंबे अरसे के लिए ऑफ एयर कर दिया गया है। आज एक और निडर बेबाक सहाफी वो भी जेर अताब आ गया है, वो भी जुल्म का निशाना बन गया है। आज सीनियर सहाफी हबीब अकरम की आवाज भी खामोश करा दी गई है, उन्हें भी ऑफ एयर कर दिया गया है। और अभी मजीद कुछ नाम है जो कि पाइपलाइन में है, जिन पर तलवार लटक रही है, उनको भी बहुत जल्द नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। वजह क्या है? वो आईना दिखाते हैं, टीवी पर बैठकर हक और सच की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, अवाम के साथ होने वाले जुल्म ज्यादतियों की बात करते हैं, जो कि इस काबिज ग्रुप को पसंद नहीं है। और काबिज ग्रुप को वो पसंद है जो इनकी तारीफें करें। वो बैठे हैं माशाल्लाह से, दलाल बनकर आज भी बैठे हैं। ये सहाफती तवायफे हैं जो घुंघरू बांध के नाच रही हैं, कुछ तो बगैर घुंघरुओं के नाच रही हैं। अगर उनको देखना है तो जी बिस्मिल्लाह, वरना हमारा सहारा तो ये सोशल मीडिया है जिस पर इनका बस नहीं चलता। पाबंदियां तो यहां पर भी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस नहीं चलता इनका। सोशल मीडिया के लोग इनके काबू में नहीं आते। ये आपका अपना चैनल है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो एटलीस्ट आपको पहुंच जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि ओपोजिशन इकट्ठी हो रही है और ओपोजिशन अब बंदोबस्त कर रही है इस हुकूमत का। इस हुकूमत को घर भेजने का बंदोबस्त कर रही है और हुकूमत मुकम्मल तौर पर घबराहट और बौखलाहट का शिकार है। अभी 2 रोज पहले ओपोजिशन जमातों की मुलाकात हुई थी पीर पगारा से। अब पीर पगारा भी इस अलायंस का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफा नवाज खोखर, इन्होंने जो जमात बनाई है वो भी पेश है इनके साथ, ओपोजिशन अलायंस के साथ। महमूद खान अचकजई इसको लीड कर रहे हैं, पीटीआई इसमें शामिल है। पीटीआई के साथ मिलकर पीटीआई की छतरी के नीचे ये अलायंस बना है और बहुत सारे बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इसका हिस्सा है और अभी तो मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच पाइपलाइन में है, वो भी बहुत जल्द इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करनी थी इस्लामाबाद में, इंतजामिया ने इनको कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। एक होटल में नहीं करने दी, दूसरे में नहीं करने दी, तीसरे में नहीं करने दी। बहाना क्या बनाया जी? वहां पर जी क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है। अकल के अंधो, मैच तो कहीं और हो रहा है, बहाना आप कहीं और का बना रहे हो। आपने मेला मवेशियां करना हो, आपको कोई इशू नहीं है। आपने अपना कोई मैदान सजाना हो तो कोई इशू नहीं है। ये ओपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है होटल के अंदर, बंद कमरे में, और ये आपका सिस्टम उससे भी घबरा गया है। इसकी उस कॉन्फ्रेंस से भी कांपे टांग गई है। वो तो कई बार भी कर सकते हैं ना, लेकिन दोस्तों 3 जगह पर नहीं करने दी गई।
लेजेंडरी होटल में ये पूरा ग्रुप पहुंच गया। वहां पर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। 2 दिन के लिए उन्होंने बुक करवाया था होटल। होटल इंतजामिया ने आके हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा जी हम पर प्रेशर है, लिहाजा हम आपको यहां पर बुकिंग नहीं दे सकते, आपकी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। पूछा गया भाई कहां से, किस चीज का प्रेशर है? तो कहते हैं जी आप बेहतर जानते हैं, बल्कि आप सब कुछ जानते हैं, हमने कारोबार चलाना है, हम मजबूर हैं। तो वहां पर भी ओपोजिशन को कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं और जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, तब तक मुमकिन है कि कोई धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी जाए ओपोजिशन की जानिब से, या थोड़ी देर में ये खड़का दी जाएगी। वो अपना मौकिफ भी सामने रखेंगे, लेकिन सब उन्होंने जो कहा है वो तो अलग बात है। अब बाबर आवान साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि ओपोजिशन अलायंस है, उनका इजलास नहीं होने दिया गया। इसका मतलब है कि ये निजाम आइन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कोई जलसा नहीं था, सिर्फ इजलास था। एक तरफ सरकारी खर्च पर जलसे हो रहे हैं, इस तमाम के बावजूद मीटिंग भी होगी और लोग भी निकलेंगे और आवाज तो उठती रहेगी। इसी तरह से जनाब तमाम लोग जो हैं उनका मौकिफ सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो इस अलायंस के लोग हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो जनाब कपड़े उतार के रख दिए हैं अपनी साबका जमात यानी कि नून लीग की, और उनके साथी हैं मुस्तफा नवाज खोखर, उनकी साबका जमात पीपल्स पार्टी की। उन्होंने कहा कि जी कॉन्फ्रेंस कल हर सूरत में होगी। होटल इंतजामिया ने बताया कि उनको धमकियां मिल रही हैं, अरबों रुपए के इश्तिहारात देने वाले एक बंद कमरे की कॉन्फ्रेंस से घबरा गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मेरी साबका जमात यानी कि नून लीग और मुस्तफा नवाज खोखर की साबका जमात यानी कि पीपल्स पार्टी, ये दोनों एक जमाना था कि जमहूरियत के दाई थे, और आज ये लोग इक्तदार के दाई बने बैठे हैं और एक बंद कमरे की कॉन्फ्रेंस से घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस सिस्टम की घबराहट का और इस सिस्टम की बौखलाहट का, कि सिस्टम किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है। होटल इंतजामिया ने बात की कि हम लोगों पर प्रेशर है। हमने पूछा कि किस चीज का प्रेशर है, बोले कि आप लोग समझदार लोग हैं कि किस चीज का प्रेशर है, ये उमर अयूब साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा जी कैंसिल कर दी गई है, और लेकिन आज नहीं तो कल हम बहरहाल कॉन्फ्रेंस तो जरूर करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके अपनी फस्तायत शो कर रहे हैं या अपनी बौखलाहट शो कर रहे हैं। इस तरह से आप रोक पाएंगे? आपने तो पीटीआई के लोगों को नामजदगी फॉर्म जमा कराने से भी रोकने की कोशिश की थी। आप लोगों ने तो कैंडिडेट्स के तायद कुनंदा और तस्दीक कुनंदा जो लोग थे उनको भी उठाने की कोशिश की, उनको भी रोकने की कोशिश की। आपने तो पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने की भी कोशिश की। आप लोगों ने तो इमरान खान को माइनस करने की भी कोशिश की। आप लोगों ने तो इमरान खान को कुचलने की भी कोशिश की। आप लोगों ने पीटीआई को बैन करने की भी कोशिश की। क्या आप लोग कामयाब हो पाए? नहीं ना। तो क्या अब आप लोग कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बल्कि और गंदे होंगे, एक्सपोज होंगे। वो यहां नहीं करेंगे, वो केपीके में चले जाएंगे, वो साथ में पंजाब हाउस में बैठ के कर लेंगे। क्या वहां से आप रोक पाएंगे? नहीं ना। तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह। आपके हाथ में क्या आएगा? उल्टी जलालत, उल्टी बदनामी, कि आप जमहूरियत का गला घोटने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बहरहाल पीटीआई और ओपोजिशन अलायंस ने कह दिया जी कॉन्फ्रेंस तो होगी, जरूर होगी, और ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं है,
पहले भी आपको बता चुका हूं, ये एक बहुत बड़ा लावा पक रहा है और आपकी किस्मत अच्छी है कि दरमियान में रमजान आ गया है, तो शायद आपको 1 महीने की ढील मिल जाए। उसके बाद आपको ढील नहीं मिलनी। जितना बड़ा ये अलायंस बन रहा है, और एक बात याद रखिए, ओपोजिशन के अलायंस जब भी बनते हैं तो स्टैब्लिशमेंट की बैकअप सपोर्ट के साथ बनते हैं, लेकिन यहां पर ये अलायंस जो बन रहा है ये खालिसतन एंटी स्टैब्लिशमेंट और अवाम की बैकअप सपोर्ट के साथ बन रहा है। तो आप उसके अग्रेशन और उसकी ताकत का और उसके फिर फ्लो और बहाव का अंदाजा लगा सकते हैं। वो अलायंस जब बनेगा, बन तो गया है, जब ये तहरीक चलेगी तो फिर क्या होगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।